बोंजोर, नमस्ते, सलाम। आज की वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 की करेक्शन करवा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने कुछ वोकेबलरी के वर्ड्स दिए थे। सबसे पहला वर्ड था se reposer। se reposer करना मतलब आराम करना। तो मुझे आपके जवाब आए हैं। Je me repose à 13 heures। Très bien। Je me repose à 18 heures de 19 heures। तो ध्यान रखें, जब आप एक टाइम से दूसरा टाइम देते हैं, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, तो पहले द लगता है, फिर उसके बाद आ लगता है। तो पहले द आएगा, उसके बाद आपका पहला वाला टाइम आएगा। उन दोनों टाइम्स के बीच में आप आ लगाते हैं। तो à 18 heures de 19 heures नहीं होगा, de 18 heures à 19 heures। ओके, ये एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा है, comme je suis en collège, me repose normalement, pas un peu, pas beaucoup। तो मैंने इसको थोड़ा सा करेक्ट किया है। comme je suis au collège, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। या आप ये भी बोल सकते हैं comme je suis un collégien, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। je me repose un peu, मैं थोड़ा सा आराम करता हूँ। या आप जरा भी आराम नहीं करते तो je ne me repose pas, मैं आराम नहीं करता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, मेरी प्लानिंग ऐसे होती है। तो आप इनमें से दोनों में से कोई और एक ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन je me repose normalement, pas un peu, pas beaucoup, ये सारा मिक्स हो गया तो किसी को भी समझ नहीं आएगा आप क्या कह रहे हैं। या तो je ne me repose pas, या je me repose beaucoup, या je me repose un peu। तो आपको एक ही चीज इसमें से आपको सिलेक्ट करनी होगी। या आप बोल सकते हैं je ne me repose pas beaucoup, या je ne me repose pas normalement, या कुछ भी इनमें से जो आपको सही लगे। उसके बाद मुझे जवाब आया है je suis rentrée à la maison। je suis rentrée à la maison मतलब मैं घर आई। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट टेंस में हैं, तो ध्यान रखें। et alors je me se repose une heure, c'est pas bon क्योंकि वर्ब है se reposer। तो जैसे मेरी बात होगी तो je me repose, me के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो dès que je rentre à la maison, जैसे ही मैं घर जाती हूँ, je me repose une heure, मैं 1 घंटा आराम करती हूँ। उसके बाद je me réponse नहीं आएगा, ध्यान रखें। réponse और repose दोनों में फर्क है। je me repose à 17 heures, मैं 5 बजे आराम करता हूँ या करती हूँ। je me repose à 19 heures, या मैंने जवाब लिखा है je me repose à 19 heures। उसके बाद अगला वर्ड था cuisiner। cuisiner करना मतलब कुकिंग करना। je cuisine les œufs tous les soirs, रोज शाम को मैं अंडे बना के खाता हूँ। अब अंडे उबाल के खाते हैं, आमलेट, ये आप जानते हैं। je cuisine les œufs tous les soirs। दूसरा जवाब आया है je cuisine à 19h30। ये दोनों जवाब सही हैं, जो je cuisine les œufs tous les soirs या je cuisine à 19h30, 7:30 बजे मैं खाना बनाता हूँ। très bien। उसके बाद आया है je cuisine। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है टाइम की, आ के ऊपर हमेशा अक्सर आएगा, और मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बहुत बार बताया है। या तो ये 2 पॉइंट भूल जाइए, इंग्लिश सिस्टम में ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करके 5 लिख दिया है 5 heures, लेकिन कोशिश करें आदत डालें कि 12 बजे के बाद 1-2 ना शुरू करें, 13-14 की गिनती शुरू कर दें। तो अगर हमने 5 heures को फ्रेंच में बोलना हो तो 17 heures बोलेंगे। मैंने आपको लिख दिया ऐसे, लेकिन ध्यान रहे, कोशिश करके इसको हटा के 17 heures वाली ऑप्शन रखें। je vais faire la cuisine à 19 heures, non c'est pas bon। या तो मैं cuisine करूंगा, तो verbe faire को conjuguer करूंगा, je fais la cuisine, या दूसरी ऑप्शन है je cuisine। एक ही बात है, je cuisine à 19 heures या je fais la cuisine। je faire नहीं होगा, जैसे je आ गया उसके बाद आपने verbe conjuguer करना है हमेशा। je ne cuisine pas, ये तो बेस्ट ऑप्शन है, मैं कुकिंग ही नहीं करता या नहीं करती। je नहीं होगा, je होगा, क्योंकि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। je cuisine à 19h30, और मैंने जवाब दिया है je cuisine à 19h30। उसके बाद prendre le dîner या dîner। prendre le dîner मतलब डिनर करना, dîner उसका मतलब भी डिनर करना ही होता है। तो je dîne à 20h, जिन्होंने लिखा है très bien। je prends le dîner à 20h, ça aussi c'est bon, यहाँ पे verbe conjugué करना है, c'est très bien। je me नहीं होगा क्योंकि verbe se prendre नहीं है, verbe prendre है, और se prendre होता भी नहीं है फ्रेंच में। je me prends dîne à, ध्यान रहे, je dîne या je prends le dîner, आ के ऊपर हमेशा अक्सर आएगा जैसे ही आप टाइम की बात करेंगे। 19 heures, je dîne à 20h30। यहाँ पे आपने मुझे लिखा है, यहाँ पे सही लिखा है जिन्होंने लिखा है, लेकिन ये थोड़ा इंग्लिश सिस्टम है, यहाँ पे
यूज होता है जब आप कहीं साल d'attente में वेट कर रहे होते हैं, तो वहां पे ऐसे टाइम लिखा होता है, जो बॉक्स होते हैं उनके ऊपर भी लिखा होता है c'est très bien। लेकिन आप जब लिख रहे हैं कोशिश करके, क्योंकि आप मशीन नहीं है, आप खुद इंसान है, वो लिख रहे हैं, तो आप 20h30 लिखने की आदत डालें। मशीनों के ऊपर इस तरीके से लिखा होता है, यूनिवर्सल तरीका है इसलिए। उसके बाद je prendre नहीं होगा, मैंने आपको बताया है je prends le dîner à 21h, je prends mon dîner, मैं अपना डिनर लेता हूँ à 21h, je prends le dîner à 22h। ये मिस्टेक काफी बार हुई है, prendre ध्यान रहे, je के साथ हमेशा verbe conjugué करना है, je prends और verbe conjugué सही तरीके से करना है, ऐसा आएगा je prends le dîner à 20h30, और मैंने जवाब दिया है je prends le dîner à 20h30 या je dîne à 20h30, c'est bon। उसके बाद जैसे ही आपने खाना खा लिया, अब घर आ गए, आपने आराम कर लिया, आपने कुकिंग कर लिया, आपने खाना खा लिया, अभी आपके पास टाइम है सोने से पहले, तो मैंने आपको 2-3 ऑप्शन बताई थी, या तो आप गाना सुन रहे हैं écoutez la musique, या तो आप regardez la télé, आप टीवी देख रहे हैं, या तो आप गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे आपके अलग अलग जवाब आए हैं, तो आइए देखते हैं आपने क्या भेजा है। Je regarde la télévision, très bien, मैं टीवी देखता हूँ। J'écoute la musique, ध्यान रहे écoute में e के ऊपर accent आएगा, c'est très important। उसके बाद je jouais du piano, je joue du piano, मैंने आपको बताया है je के साथ हमेशा verbe conjugué किया जाएगा। उसके बाद किसने जवाब दिया है parle avec ma famille, je parle avec ma famille, ध्यान रहे। Je regarde la télé jusqu'à 23h30, ध्यान रहे, क्योंकि आ वॉयल है, ए भी वॉयल है, तो इनके बीच में ऐसे accent आ जाएगा, तो ये ई वाला बंद हो जाएगा, ये छुप जाएगा, ये नहीं दिखेगा, इसकी जगह पे ये कॉमा आ जाएगा, और आ के ऊपर वैसे भी आपको पता है टाइम के साथ जब भी आ लगता है तो उसके ऊपर हमेशा accent आता है। ये आपने सही लिखा है, जिन्होंने मुझे लिखा है 23h30, ये मशीनों के ऊपर ज्यादातर लिखा जाता है, तो आप कोशिश करें जब आप अपने हाथ से लिख रहे होते हैं टाइम, तो 23h30 इस तरीके से लिखें, c'est mieux। Je suis allé au lit à 22h et écouter la musique, non, je suis allé, ये पास्ट होता है, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, तो je vais au lit, मैं बेड में जाती हूँ à 22h, 10 बजे मैं अपने बेड में होती हूँ, et j'écoute de la musique, j'écoute la musique भी हो सकता है, j'écoute de la musique भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन ठीक है। Je regarde ma série sur mon portable, ये बिल्कुल सही है। À 22h या jusqu'à 22h, ये आपका प्लानिंग के हिसाब से डिपेंड है, मैंने जिसका ऐड कर दिया है, अगर आप 10 बजे तक देखते हैं। उसके बाद je joue aux jeux vidéo, मैं वीडियो गेम्स खेलता हूँ। À 21h30, तो मुझे पता नहीं था कि ये गेम 21h30 तक खेलते हैं, या उस टाइम से खेलना शुरू करते हैं, या उस टाइम तक खेलते हैं, तो मैंने 2 चीजें यहाँ पे ऐड की हैं। वीडियो, ध्यान से ए के ऊपर accent होगा, क्योंकि मैं je वीडियो करती हूँ, क्योंकि ये गेम नहीं होती, बार बार गेमें होती हैं उसमें, तो एस आएगा, और jusqu'à क्योंकि इस टाइम तक खेलती हूँ। je regarde la télé, ध्यान रहे तेले के ऊपर accent, jusqu'à 21h30। j'écoute, ध्यान रहे, क्योंकि ये भी ए भी वॉयल है, ये भी वॉयल है, तो ये इकट्ठा हो जाएगा, तो इसकी जगह पे कॉमा आ जाएगा, और ए के ऊपर हमेशा accent आता है écouter में। j'écoute de la musique, j'écoute la musique, ça c'est bon, jusqu'à 21h, jusqu'à मतलब इस टाइम तक, मैंने जवाब दिया है j'écoute de la musique jusqu'à 22h। एग्जाम्पल, आखिरी था aller au lit, बेड में जाना, और se coucher, सो जाना। je me couche à 23h, 11 बजे मैं सो रही होती हूँ। je me couche à 22h ou minuit, तो एक व्यूअर ने मुझे लिखा है या तो मैं 10 बजे सोता हूँ या मैं 12 बजे सोता हूँ, सही है आपने लिखा है। मैंने एक और ऑप्शन दी है, आप ये भी लिख सकते हैं je me couche entre 22h et minuit, मैं रात के 10 बजे से रात के 12 बजे के बीच में सोता हूँ, कभी 10 बजे, कभी 11, कभी 12, तो फिक्स का टाइम नहीं है कोई, तो ये भी ऑप्शन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद je me suis नहीं आएगा, मैंने आपको बताया है verbe se coucher है, तो je me couche, tu te couches, il se couche, तो je me couche à 9h, आ के ऊपर ध्यान रहे accent का, और प्लीज इतनी वीडियोस के बाद अब 9h के साथ वाली ऑप्शन ऐसे ही रखें जैसे मैंने आपको बताया है 9h। je me couche à, ये आपने लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, मैंने इसको साथ में एक और तरीके से लिख दिया है, आप कह सकते हैं je me couche à minuit 30, 12:30 बजे सोते हैं, तो minuit 30 उसको कहा जा सकता है। je suis couché à 23h, alors जिन्होंने मुझे लिख के भेजा है
très bien, बिल्कुल सही लिखा है। मैं 11 बजे सो गई होती हूँ, और इसमें पास की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये एक आप अपनी आदत बता रहे हैं। Je suis couché à 23 heures मतलब 11 बजे मैं सो रही होती हूँ। मैंने आपको साथ में एक और सेंटेंस लिख दिया है, je me couche à 23 heures, मैं 11 बजे सोती हूँ। दोनों में बस छोटा सा फर्क है, बात दोनों सही है, आपकी भी सही है। जो आपको सही लगता है आप वो सेंटेंस याद कर ले। Je suis couché à 23 heures कहने का मतलब है कोई भी दिन हो, कुछ भी टाइम हो, 11 बजे मैं सो रही होती हूँ। Je me couche à 23 heures, मैं 11 बजे सोती हूँ। जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सुनते हैं उसमें हल्का सा फर्क है, फ्रेंच में भी हल्का सा फर्क है। जो आपको सही लगे आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Je me couche à 23 heures, और मैंने जवाब दिया है par exemple je me couche à 23h30। इसी के साथ une journée type का जो प्रेजेंट के 4 पार्ट्स थे वो सारे फिनिश होते हैं। आज की वीडियो सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।